फैंटेसी स्पोर्ट्स कंपनी ड्रीम 11 और बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया बीसीसीआई यानी बीसीसीआई और ड्रीम 11 के बीच अब स्पॉन्सरशिप खत्म हो चुकी है। इसकी घोषणा खुद बीसीसीआई के सचिव देवजीत सैकिया ने की है। उन्होंने कहा कि बीसीसीआई अब नए स्पॉन्सर की तलाश कर रहा है। दरअसल कुछ ही समय में यूएई में पुरुष एशिया कप की शुरुआत होने वाली है और उससे पहले बीसीसीआई की ये घोषणा के बाद लोगों के मन में सवाल उठ रहे हैं कि क्या बीसीसीआई एशिया कप के पहले ही नए स्पॉन्सर को ढूंढ लेगा, यानी यूएई में जो एशिया कप शुरू होने वाले हैं उसमें क्या अब कोई नया स्पॉन्सर दिखाई देने वाला है। आपको बता दें कि पिछले दिनों संसद में आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने घोषणा की थी ऑनलाइन गेमिंग बिल्स को पूरी तरह से बैन करने की घोषणा उन्होंने की थी। ये बिल लोकसभा और राज्यसभा दोनों से पास हो चुका था। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की मुहर लगने के बाद ड्रीम 11 ने अपने उन ऐप्स को बैन कर दिया जो कि गेमिंग ऐप पैसों के थ्रू खिलाए जाते थे। उन्हें ड्रीम 11 ने बंद कर दिया है, लेकिन बावजूद इसके सोमवार को बीसीसीआई के सचिव देवजीत सैकिया ने घोषणा करते हुए बताया कि अब बीसीसीआई ड्रीम 11 के साथ स्पॉन्सरशिप जारी नहीं रखने वाला है। आपको बता दें कि ड्रीम 11 के साथ बीसीसीआई की जो स्पॉन्सरशिप थी, ये जो कॉन्ट्रैक्ट था वो 2023 से 2026 तक के लिए था, लेकिन 2025 में ऑनलाइन गेमिंग बिल संसद से पास होने के बाद बीसीसीआई ने कहा कि वो कानून के दायरे में रहते हुए ड्रीम 11 के साथ अब कोई साझेदारी नहीं कर सकता है। सबसे पहले आपको बता देते हैं कि आखिर इसके पीछे बड़ी वजह क्या कुछ है, क्यों बीसीसीआई ने ड्रीम 11 के साथ अपनी स्पॉन्सरशिप को खत्म कर दिया है, बावजूद इसके जब ड्रीम 11 ने अपनी उन गेमिंग ऐप्स को बंद कर दिया है जिसमें पैसों से गेम खिलाए जाते थे। ड्रीम 11 और माई 11 सर्कल संयुक्त रूप से भारतीय क्रिकेट टीम और इंडियन प्रीमियर लीग के टाइटल स्पॉन्सरशिप के माध्यम से बीसीसीआई को लगभग 1000 करोड़ रुपए देते हैं। दरअसल ड्रीम 11 का टीम इंडिया के टाइटल स्पॉन्सर होने के लिए 2023 से 2026 के लिए 44 मिलियन यानी 44 मिलियन अमेरिकन डॉलर 358 करोड़ रुपए का अनुबंध है। संसद के उच्च सदन में कानून पारित होने के बाद हाल ही में जारी एक बयान में ड्रीम 11 ने कहा, हम हमेशा से कानून का पालन करने वाली कंपनी रहे हैं और हमेशा कानून के अनुसार अपना व्यवसाय किया है। हालांकि हमारा मानना है कि प्रगतिशील कानून ही आगे बढ़ने का रास्ता होगा। हम कानून का सम्मान करेंगे और ऑनलाइन गेमिंग प्रचार और विनियम विधेयक 2025 का पूरी तरह से पालन करेंगे। अगस्त 2025 में लोकसभा और राज्यसभा दोनों ने इस बिल को पारित कर दिया। इसी के साथ रियल मनी आधारित ऑनलाइन गेमिंग जैसे फैंटेसी स्पोर्ट्स, रमी, पोकर, लॉटरी, बैटिंग पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया है। इसे ऑफर करना, संचालित करना, प्रमोट करना और वित्तीय लेन देन में सहायता करना शामिल है। सब गैर कानूनी हो चुका है। आपको बता दें, इंडिया गेमिंग रिपोर्ट 2025 के अनुसार भारत में दुनिया के गेमिंग यूजर्स का लगभग 20% हिस्सा है और ग्लोबल गेमिंग ऐप डाउनलोड का 15% से ज्यादा भारत से है। 2024 में घरेलू गेमिंग इंडस्ट्री की वैल्यू 3.7 अरब डॉलर थी, जिसके 2029 तक 9.1 अरब डॉलर तक पहुंचने का अनुमान जताया गया है। अब आपको ये भी बता देते हैं कि आखिर सरकार ने किस तरह से इन गेमों पर प्रतिबंध लगाया है। रियल मनी गेम्स को बैंकिंग सिस्टम के जरिए लेन देन करने से रोका जाएगा। इस तरह के गेम्स विज्ञापन या प्रचार पर पूरी तरह से रोक लगा दी जाएगी। बिना रजिस्ट्रेशन वाले अवैध गेमिंग प्लेटफॉर्म पर सख्त एक्शन लिया जाएगा। ऑनलाइन गेमिंग बिल में निगरानी के लिए एक स्वतंत्र नियामक प्राधिकरण बनाया जाएगा। अवैध गेमिंग प्लेटफॉर्म चलाने वाले को 3 साल की जेल या 1 करोड़ रुपए के जुर्माने का प्रावधान भी हो सकता है। रियल मनी गेम के विज्ञापन पर 2 साल की जेल, 50 लाख रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान है। अवैध लेन देन में शामिल वित्तीय संस्थानों को 3 साल की जेल या 1 करोड़ के जुर्माने का प्रावधान है। इस तरह के अपराध को बार बार करने वालों को लंबी जेल या ज्यादा जुर्माना भी हो सकता है। कुछ मामलों में सजा गैर जमानती होगी। अधिकारियों को संपत्ति जब्त करने और बिना वारंट अरेस्ट करने का भी अधिकार होगा। अब बात करते हैं ड्रीम 11 की। जुलाई 2023 में ड्रीम 11 ने एडटेक कंपनी बायजूस की जगह भारतीय क्रिकेट टीम के लीड स्पॉन्सर के रूप में 3 साल का करार किया था। ये करार
358 करोड़ रुपए में हुआ था। इंडियन प्रीमियर लीग में ड्रीम 11 की महत्वपूर्ण उपस्थिति रही। वीवो के हटने के बाद साल 2020 में ये लीड स्पॉन्सर था। पिछले हफ्ते संसद के दोनों सदनों में ऑनलाइन गेमिंग प्रमोशन और रेगुलेशन एक्ट 2025 पारित होने और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की मंजूरी मिलने के बाद ड्रीम 11 ने घोषणा करते हुए बताया कि उसने अपने प्लेटफॉर्म पर सभी पैसे आधारित ऑनलाइन गेमिंग प्रतियोगिताओं को निलंबित कर दिया है। यानी ऑनलाइन गेमिंग ऐप ये जो बिल है इसके पास होने के बाद गेमिंग इंडस्ट्री में उथल पुथल मची हुई है। कई लोगों ने अपने पैसे इन ऐप्स पर लगाए थे, वो इन पैसों को निकालने की जद्दोजहद में जुटे हुए हैं। उनका मानना है कि कहीं इसके बाद उनका जो पैसा इसमें अटका हुआ है वो डूब ना जाए। तो अब लोग जिनके पैसे इसमें फंसे हुए हैं वो निकालने की जो है वो कोशिश कर रहे हैं। तो वहीं कुछ लोगों ने इसका समर्थन किया है और तो कुछ लोगों ने कहा है कि इसे बंद नहीं करना चाहिए था। सोशल मीडिया पर इसको लेकर तमाम मीम भी देखने के लिए मिले। आपको बता दें कि पिछले कई समय से ऑनलाइन गेमिंग ऐप जो है वो भारत में पूरी तरह से सक्रिय है। छोटे बच्चों से लेकर बड़े सभी इस गेम को खेलते हैं। अब ये गेम धीरे धीरे कुछ इस तरह से बदल गए हैं कि लोग इन पर जो है वो पैसा लगाने लग गए हैं और पैसा लगाकर गेम खेलने लगे हैं। आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने संसद में कहा कि इस तरह से लोग अपने घर की जमा पूंजी जो है वो गेमिंग ऐप्स पर लगा रहे हैं, वो पैसे देकर गेम खेल रहे हैं। ये एक तरह से लत बन जाता है और ये एक तरह से जुआ है जो कि बंद हो जाना चाहिए। और इसी की घोषणा उन्होंने संसद में की थी, जिसके बाद से भारत में जिन ऐप्स पर जो ऑनलाइन गेमिंग ऐप है जो पैसे लेकर जो है गेम खिलाती हैं उन ऐप्स को पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। ड्रीम 11 ने भी अपनी उन ऐप्स को बंद कर दिया है जहां पर पैसे का लेन देन होता था। लेकिन अब बीसीसीआई ने ड्रीम 11 के साथ अपनी स्पॉन्सरशिप खत्म कर दी है, जिसके बाद तो अब एक सवाल ये भी उठ रहा है कि कितना बड़ा नुकसान इस सब में गेमिंग इंडस्ट्री को भी हो रहा है। इस वीडियो पर आपकी क्या कुछ राय है हमें कमेंट करके बताइएगा। साथ ही ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर भी कीजिएगा।